अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेसन में हमने पोएम पीस की जो है वो रीडिंग की थी। आज के लेसन में हम क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो देखना शुरू करेंगे और उनको जो है वो पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो पीस की पोएम के बारे में हैं और ये हमें बताए गए हैं कि हम ने दो तीन क्वेश्चन जो हैं वो पहले मिसरे के बारे में है और बाकी दो जो हैं वो दूसरे मिसरे के बारे में। अगर आपको याद हो कि पहला मिसरा जो है वो तबाही के बारे में था कि जी हवा क्या तबाही लाती है, और दूसरा मिसरा जो है उसमें हमें बताया गया था कि जब हवा पुरसकून होती है, जब हवा में ठहराव आता है, तो वो किस तरह से जो है वो हमें भी सुकून जो है वो पहुंचाती है और हमारे इर्द गिर्द सारा कुछ जो है वो सुकून में जो है वो बैठता है या नजर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, how is wind described in the first stanza? In the first stanza, the wind is compared to a monster that destroys everything. ऐसे भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं the wind is compared to a monster that destroys everything around. The wind is compared to a monster that destroys everything around. पहले मिसरे में हवा को किस तरह बयान किया गया है? पहले मिसरे में हवा का मुआवजा एक अफरियत से किया गया है जो आसपास की हर चीज को खत्म कर देता है। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर आपने अक्सर देखे होंगे। ये लफ्ज अगर आपने नहीं भी सुना हुआ तो मॉन्स्टर का लफ्ज तो आपने जरूर सुना होगा, यानी एक दियो की तरह, एक बड़े खतरनाक चीज की तरह आता है और उसको हर चीज को खराब करके चला जाता है। हवा इस तरह से जो है एक मॉन्स्टर की तरह जो है वो बताई गई है पहले स्टैंजा में। क्वेश्चन नंबर 2, with what the wind is compared in the first stanza? With what the wind is compared in the first stanza? पहले मिसरे में हवा का मुआवजना किस चीज के साथ किया गया है? वही आंसर जो है हम लिख सकते हैं या उसको थोड़ा सा तब्दील करके लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वही चीज पूछी है लेकिन जरा और तरीके से। In the first stanza, wind is compared with the monster of destruction. In the first stanza, wind is compared with the monster of destruction. या यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। The wind is compared with the monster of destruction in the first stanza. तो दोनों तरीकों से जो है वो हम इसको लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे है किस तरीके से आपको आसान लगता है। पहले मिसरे में हवा का मुआवजना किसके साथ किया गया है? पहले मिसरे में हवा का मुआवजना तबाही के अफरियत के साथ किया गया है। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन किस चीज का है? ये फ्रेज अगर आप याद रखें, मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये बहुत जरूरी है। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ इसका जो है मुआवजना वो जो है वो किया गया है। विद व्हाट इज द विंड कंपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा? In the first stanza, wind is compared with the monster of destruction. तो ये मेन चीज है, मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये आपका फ्रेज जो है वो काफी होगा जब आप ये सेंटेंस में डालेंगे। तीसरा तीसरा क्वेश्चन है हमारा, उसी मिसरे के बारे में है। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? What is the wind doing to all man's work? What is the wind doing to all man's work? हवा इंसान के कामों के साथ क्या कर रही है? अब हमें, आपको याद हो वैलीज की बात की थी, वेल्स की बात की थी कि सारा कुछ जो है विंड ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो विंड इज डिस्ट्रॉइंग, अगेन कौन सा लफ्ज आपने याद रखना है? डिस्ट्रॉइंग। विंड इज डिस्ट्रॉइंग मैन्स वंडरफुल वर्क। इट इज स्मैशिंग हाउसेस, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ये आपने अब बताना है कि किस तरह से जो है इट इज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग which the man made, या wind is destroying man's wonderful work, it is smashing houses, buildings etc. अब क्वेश्चन है, हवा इंसान के तमाम कामों को क्या कर रही है?
वो हवा इंसान के हैरत अंगेज काम को तबाह कर रही है, ये मकानात इमारतें वगैरह को तोड़ रही है। जाहिर है जब तूफान आता है तो सारा कुछ जो है वो आगे पीछे जो है वो हो जाता है, टूट फूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये लफ्ज आपने जो है वो याद रखना है, विंड इज डिस्ट्रॉइंग man's wonderful work. It is smashing houses, buildings, etc. तो ये आपने जो है क्वेश्चन नंबर 3 में देखा। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो हमारे किसके मुतालिक है, हमारे दूसरे मिसरे में, जिसमें कि हम कंपैरिजन देख लें कि बड़ा सुकून जो है वो आ गया है और बड़ा पीस जो है वो वहां पर देखते हैं हम वहां पे। तो वो हम अगले मिसरों की तरफ, अगले मिसरे यानी अगले दो क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं जो कि काम और क्वाइट और पीस से मुतालिक हैं। How does the scene look when the wind is still? When the wind is still, it looks like eternal peace. The sky looks bright and blue. Gentle breeze whispers in the डिस्टेंस। अब उन्होंने पूछा है कि जब हवा खामोश हो, जब हवा पीस में हो, तो वो मंजर कैसा लगता है। तो ऐसा लगता है ना जैसे हमें तस्वीर में नजर आ रहा है, जब when the wind is still, जब हवा खामोश हो तो ये अबदी सुकून लगता है, वहां पे सुकून लगता है। और द स्काई, जो हमारे ये आसमान है, नीला और रोशन लगता है। और नरम खरगोशियां जो है वो हमें प्यारी प्यारी सी सुनाई, जो है हवा की सरगोशियां जो है वो हमें थोड़े फासले से सुनाई देती हैं। तो जाहिर है अगर आप खामोशी से गौर से, जैसे आजकल का मौसम है, अगर आप गौर से सुने, यानी ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और प्यारी प्यारी सी हल्की हल्की सी खूबसूरत सी हवा चलती है, नीला नीला आसमान है, और वो हम गौर से अगर सुने तो ये हमें सरगोशियां किस चीज की सुनाई देती हैं, हवा की। हल्की हल्की सरगोशियां, प्यारी प्यारी सरगोशियां जो हैं वो हमें सुनाई देती हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी दूसरे स्टैंजा के बारे में है। व्हाट कंपैरिजन इज मेड इन द सेकंड स्टैंजा। अब सेकंड स्टैंजा में क्या कंपैरिजन है, जैसे अगर आपको याद हो पहले मिसरे में कंपैरिजन किसका था हवा से, एक द्यो से, एक बड़े डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉइंग मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो आपको याद रखना, मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब इसमें किस चीज का कंपैरिजन है, wind is compared to stillness. Stillness. It is a stillness and the sound of the wind to gentle whispers. दो चीजों का कंपैरिजन अगर आप कर लें कि wind itself जो है वो क्या है, खामोश तरह की एक चीज है, खामोशी से खामोश है, यानी कि खामोश, उसको कहा गया कि ये खामोश एक चीज बैठी हुई है, और उसकी जो आवाज है वो क्या है, नरम सरगोशियां हैं वो, नरम सरगोशी, उसकी आवाज जो है वो किस चीज के साथ उसका मुआवजा है, नरम सरगोशियों के साथ। तो इन द सेकंड स्टैंजा द विंड इज कंपेयर्ड टू स्टिलनेस एंड द साउंड ऑफ द विंड टू जेंटल विस्पर्स। दूसरे मिसरे में हवा का मुआवजा खामोशी से और हवा की आवाज को नरम सरगोशी से मुआवजा किया गया है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आज हमने देख लिए हैं, और आपने अच्छी तरह से इनको समझना है, और कोशिश करें कि इनके आंसर्स जो हैं वो खुद से लिख लें, और इनकी प्रैक्टिस भी जो है वो आपने करनी है। और अगर कुछ आपको याद ना आए तो पोइम की तरफ जो है वो वापस चले जाएं, और उसमें से जो है वो एक दफ़ा फिर से उसको पढ़ के उसके आंसर्स जो हैं वो लिख लें। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।